अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली बाक्सर और मेरे चैनल का नाम है खुफिया कार। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि पाकिस्तान हैंगोर क्लास आबदोजें बनाने की तरफ बढ़ रहा है और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान दुनिया की आप कह लें कि जदीद तरीन डीजल इलेक्ट्रिक आबदोजें बनाएगा और दोस्त ममालिक को फराहम भी करेगा। भारतीय मीडिया का मैं शुक्रगुजार हूं कि वो पाकिस्तान की दिफाई पेशरफ्त से अपनी अवाम का भी मोराल डाउन करता रहता है और अपनी आप कह लें डिफेंस फोर्सेस का मोराल भी डाउन करता रहता है। 12 अगस्त 2020 का दिन शायद आपको याद ना हो, लेकिन मुझे याद है क्योंकि इसी दिन वेस्टर्न मीडिया ने ये खबर उड़ाई थी कि पाकिस्तान कराची शिपयार्ड में चीन की जदीद तरीन डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन युआन क्लास सबमरीन जो है वो कराची शिपयार्ड में देखी गई थी, जिसके बगल में ही पाकिस्तान की खालिद क्लास आबदोज भी लंगर अंदाज थी। तो इसी खबर को पकड़कर भारतीय मीडिया ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि चीन की युआन क्लास आबदोज जो है वो भारत की समंदरी हदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हुई, लेकिन इंडियन नेवल फोर्सेस इस सबमरीन को तलाश नहीं कर सकी, देख नहीं सकी, और इंडियन नेवल फोर्सेस में ये अहलियत ही नहीं है कि वो चीन साख्ता सबमरीन को तलाश कर सकें। और ये सबमरीन बहुत खतरनाक है। ये सबमरीन यकीनन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की हामिल है और पाकिस्तान ये सबमरीन अनकरीब हासिल कर रहा है। तो यहां मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान ये सबमरीन हासिल ही नहीं कर रहा, बल्कि इससे बेहतर टेक्नोलॉजी की हामिल सबमरीन बनाने की तरफ पेशरफ्त कर रहा है और ये दुनिया की जदीद तरीन डीजल इलेक्ट्रिक स्टेल्थ सबमरीन या आबदोजें होंगी। ऐसी आबदोजें जिन्हें राडार या सोनार से इतनी आसानी से ना देखा जा सके। अब मैं आता हूं कि युआन क्लास की जदीद तरीन शक्ल, जिसे मैं हैंगोर क्लास कहूंगा क्योंकि पाकिस्तान ने इनका नाम हैंगोर क्लास सबमरीन्स रखा है। पाकिस्तान ये सबमरीन्स क्यों बनाना चाहता है? तो यकीनन इसकी वजह वही होगी कि पाकिस्तान को एक जदीद तरीन स्टेल्थ सबमरीन की जरूरत थी, ऐसी आबदोज की जरूरत थी जो उसके बहरी दिफा को और समंदरी हदूद की बेहतर अंदाज में निगरानी में अहम किरदार अदा कर सके। इससे पहले पाकिस्तान के पास जो जदीद तरीन आबदोजें हैं उनको खालिद क्लास आबदोजें कहा जाता है। ये अगस्टा 90B टेक्नोलॉजी की हामिल है और पाकिस्तान ने ये अगस्टा 90B या खालिद क्लास आबदोजों की टेक्नोलॉजी जो है वो फ्रांस से हासिल की थी, लेकिन हालात और वाकयात ने साबित कर दिया कि फ्रांस, बरतानिया, अमेरिका और मगरबी ममालिक जो है अब वो काबिल एतमाद नहीं रहे। रिलायबल जो है ना, वो फ्रेंड्स कह लें या दोस्त कह लें या ममालिक नहीं रहे, जिस वजह से अब पाकिस्तान खुद इन्हिसारी की तरफ बढ़ रहा है। पाकिस्तान अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस वगैरह को छोड़कर अब चीन और तुर्की के इश्तराक से अपने जो है ना वो जदीद तरीन हथियार बना रहा है या खुद इन्हिसारी की तरफ जो है ना वो पेशरफ्त कर रहा है। तो हैंगोर क्लास आबदोजों की तैयारी भी इसी पेशरफ्त की तरफ एक कदम है। हैंगोर क्लास आबदोजों के बारे में इससे पहले मैं कुछ बातें आपको बता चुका हूं और कुछ मालूमात जो अभी मुझे हासिल हुई हैं तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं
कि हैंगोर क्लास आबदोजें जो है ये अगस्ता 90B या खालिद क्लास आबदोजों से ज्यादा जदीद होंगी। ये पाकिस्तान साख्ता या पाकिस्तान और चीन के इश्तराक से तैयार करदा पहली ऐसी आबदोजें होंगी जिनमें रबड़ मटेरियल जो है ना वो इस्तेमाल किया जा रहा है इनको स्टेल्थ बनाने के लिए। रबड़ मटेरियल एक तो इन आबदोजों की बैरूनी इतराफ में टाइल्स की सूरत में लगाया जा रहा है ताकि राडार्स और सोनार जो है वो इस आबदोज को इतनी जल्दी जो है वो ट्रेस नहीं कर सके, इसकी स्कैनिंग नहीं कर सके। इस रबर मटेरियल में क्या खासियत है इसको आप एक राज ही रहने दें। यहां ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत के पास इस तरह के रबर मटेरियल की हामिल एक भी आबदोज नहीं है। इसी तरह आबदोज के अंदर भी ऐसी रबड़ की लेयर्स और ऐसे शॉक अब्जॉर्बर्स जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं जिससे आबदोज के अंदर जो आवाज या वाइब्रेशन पैदा होती है वो आबदोज से बाहर नहीं जा सकेगी। यहां पर मैं आपको ये वाजे करता चलूं कि जेरे आब जो आवाज की लहरें हैं वो हवा की निस्बत कम से कम 5 गुना ज्यादा जो है ना वो तेजी से सफर करती है और उनकी स्ट्रेंथ जो है या उनकी ताकत ज्यादा जो होती है वो ज्यादा पावरफुल होती है। और जिस वजह से आबदोज के अंदर अगर वो बातें की जाए तो दुश्मन जो है उनकी स्कैनिंग कर सकता है, उनको सुन भी सकता है। तो इस लिहाज से आबदोज के अंदर हर तरह की गुफ्तगू एक खास अंदाज में की जाती है। आबदोज को ज्यादा से ज्यादा खामोश रखने के लिए, उसकी वाइब्रेशन को कम करने के लिए आप कह लें कि ऐसी बेयरिंग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है जैसा कि ये आपने बेरिंग्स में सुना होगा। अमूमन नॉर्मली जब बॉल बेरिंग्स इस्तेमाल होते हैं इंजन वगैरह में, लेकिन यहाँ ऐसे बेरिंग इस्तेमाल किए जाते हैं जिनमें बॉल्स का इस्तेमाल नहीं होता। वो बुश और रबर बुश वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है उसमें ताकि कम से कम वाइब्रेशन हो। इसी तरह और भी बहुत से ऐसे तरीके अपनाए जाते हैं जिनसे सबमरीन को स्टेल्थ बनाया जा सके। वो आबदोज कम नजर आएगी जो ज्यादा से ज्यादा गहराई में जाएगी। अगस्ता 90B या खालिद क्लास आबदोजें जो है वो 350 मीटर तक गहराई में जा सकती हैं, जबकि अब पाकिस्तान जो आबदोजें बना रहा है वो 550 मीटर तक ज्यादा गहराई में जा सकेंगी। तो इससे भी इनकी जो स्टेल्थ की जो अहलियत है वो बढ़ जाती है। इसी तरह मैं चूंकि अगस्ता या खालिद क्लास आबदोजों को ही पाकिस्तान की फिल वक्त जदीद आबदोजें समझता हूं, तो उनमें 4 टारपीडो ट्यूब जो है वो नस्ब हैं जिनसे टारपीडोज और मिसाइल फायर किए जा सकते हैं। लेकिन अब जो पाकिस्तान हैंगोर क्लास आबदोजें तैयार करवा रहा है इनमें 6 टारपीडो ट्यूब्स होंगी। 533 mm की 6 टारपीडो फायर ट्यूब्स होंगी। और इनमें एक और भी आप कह लें खुसूसियत ये होगी कि इन टारपीडो ट्यूब से आप रूस साख्ता, चीन साख्ता और पाकिस्तान साख्ता मिसाइल और टारपीडो फायर कर सकेंगे। फिर इसके अलावा इन टारपीडो ट्यूब में जो अहम खसूसियत है वो ये भी है कि इनसे बाबर क्रूज मिसाइल भी फायर किया जा सकेगा जो कि पाकिस्तान साख्ता है। बाबर क्रूज मिसाइल इससे आप कह लें कि रवायती वारहेड और जोहरी वारहेड जो है वो भी इस पर नस्ब किया जा सकता है। मगरबी माहिरीन, अमेरिकन माहिरीन, इस तरह इंडिया का भी ये कहना है कि पाकिस्तान हैंगोर क्लास आबदोजों को सेकंड न्यूक्लियर स्ट्राइक के ऑप्शन के तौर पर भी इस्तेमाल में लाएगा। सेकंड न्यूक्लियर स्ट्राइक से मुराद यह है कि अगर जोहरी जंग छिड़ जाती है, दोनों मुल्क एक दूसरे पर जोहरी हमला करते हैं, दोनों मुल्क तबाह हो जाते हैं, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो,
तो उसके बाद भी पाकिस्तान के पास ऑप्शन होगा कि जो अपना जोहरी असला उसने ऐसे मकामात में छिपाया हुआ है जहां तक दुश्मन ममालिक की रसाई नहीं है, तो वहां से एक दफा फिर पाकिस्तान जोहरी हमला कर सकता है। इसे सेकंड न्यूक्लियर स्ट्राइक ऑप्शन कहा जाता है, या सेकंड न्यूक्लियर स्ट्राइक स्ट्रेटजी भी कहा जाता है। इस हवाले से मजीद फिर कभी मैं आपको बताऊंगा कि न्यूक्लियर डिफेंस स्ट्रेटजी कैसी बनाई जाती है। ये एक लंबा टॉपिक है, लेकिन फिलहाल मैं आपको ये बताना चाहता था कि पाकिस्तान हैंगोर क्लास की आबदोजें क्यों बना रहा है। उसकी मेन वजह तो यही है कि ये ज्यादा स्टेल्थ हैं, ज्यादा गहराई में जा सकती हैं, और सेकंड न्यूक्लियर स्ट्राइक के लिए भी इन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा इनसे पाकिस्तान साख्ता मिसाइल और टारपीडो भी फायर किए जा सकेंगे, रूस साख्ता मिसाइल और टारपीडोज भी फायर किए जा सकेंगे। तो जबकि अगस्टा 90 भी जब पाकिस्तान ने हासिल की थी आबदोजें, तो उनके वेपन्स के लिए भी कुल्ली तौर पर फ्रांस पर जो है ना वो इन्हिसार करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान साख्ता मिसाइल भी इनसे फायर कर सकेगा। इसी तरह जब ये आबदोज सतह आप पर सफर करती है तो राडार और सोनार जो है वो दोनों बयक वक्त काम कर रहे होते हैं। सोनार पानी के अंदर आप कह लें कि दुश्मन आबदोजों को तलाश करने के लिए और दुश्मन के हदफ को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि राडार जो है वो सतही और फजाई अहदाफ को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपकी दिलचस्पी के लिए मैं मजीद वाज़ेह करना पसंद करूंगा कि राडार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट करता या पैदा करता है, जबकि सोनार जो है उसकी जो वेव्स होती हैं उससे हम आवाज की लहरें कहते हैं, सोती लहरें या आवाज की लहरें कहते हैं। ये आवाज की लहरें खास तरीके से पैदा की जाती हैं जो पानी के अंदर ट्रेवल करती हुई हदफ या टारगेट को से टकराती हैं और इकोसिस्टम के तहत वो वापस आती हैं। फिर कंप्यूटर एनालिसिस के जरिए जो है वो हदफ का जो है वो देखा जाता है, परखा जाता है, उसकी दूरी को देखा जाता है, उसकी रफ्तार को देखा जाता है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह के राडार काम करता है, सोनार भी उसी तरह ही काम करता है, लेकिन सोनार जेरे आब काम करता है, जबकि राडार जो है वो सतह आब पर और फजा में काम करता है। तो बहरहाल ये कुछ ऐसी मालूमात थी जो मैं आपको बताना चाहता था, और मैं आपको खुशखबरी देना चाहता था कि पाकिस्तान जदीद तरीन आबदोज़े बनाने के मराहल बतदरीज तय करता जा रहा है और ऐसी आबदोज़े बनाने के काबिल हो रहा है जिसकी टेक्नोलॉजी से भारत अभी बहुत दूर है। क्योंकि भारत की ये प्रॉब्लम है कि वो चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए की वजह से वो बहुत सा अपना टाइम जो है वो डील के मज़ाकरात करने में ज़ाया कर देता है, और फिर किक बैक्स तो आजकल भारत में आम है। तो किक बैक्स की वजह से अमूमन भारत फरसूदा टेक्नोलॉजी हासिल करता है। आप इसी वजह से अभी तक भारत जो है वो बेहतरीन जंगी त्यारा नहीं बना सका, और कोई भी आलात हरब ऐसा नहीं बना सका कि जो भारत के अलावा किसी और मुल्क के लिए काबिल कबूल हो, बल्कि जो भी आलात हरब भारत के अंदर तैयार किए जाते हैं उसे भारतीय फोर्सेस भी इस्तेमाल नहीं करना चाहती, उन्हें मजबूर किया जाता है ये आलात इस्तेमाल करने पे, जिस वजह से भारतीय फोर्सेस म्यार और मोराल दोनों में ही वो डाउनवर्ड हैं, जबकि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान म्यार और मोराल दोनों में ही जो है वो अपवर्ड जा रहा है। अगस्टा 90 बी सबमरीन का जो वजन है वो 1510 टन के करीब है, जबकि हैंगोर क्लास आबदोज का वजन 2500 टन से ज्यादा होगा। इसकी बाज ऐसी टाइप्स भी हैं जिनका वजन 3600 टन के करीब है। तो ख्याल यह है कि पाकिस्तान जो आबदोजें चीन के साथ इश्तराक के साथ बना रहा है उनका वजन 2500 टन से ज्यादा होगा। इसी तरह ये हैंगोर क्लास आबदोजें 77 मीटर से कदरे ज्यादा बड़ी होंगी, और ये अगस्टा 90 बी से कोई 10 मीटर से ज्यादा जो है वो बड़ी होंगी।
टॉर्पीडो ट्यूब्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। अमला जो है वो तकरीबन दोनों का ही सेम नोयत का होगा कि 35 से 36 सेलर्स और 4 से 5 कमीशन ऑफिसर जो है वो होंगे एक हैंगोर क्लास सब मैरीन में, और इतनी ही तादाद में जो है वो खालिद क्लास सब मैरीन या अगस्ता में ऑफिसर्स और सेलर्स काम करते हैं। राडार और सुनार के बारे में कुछ ऐसी स्पेसिफिकेशंस हैं जो मैं आपको नहीं बताना चाहता, लेकिन मैं इतना जरूर ये कहूंगा कि ये जदीद तरीन राडार और सुनार सिस्टम होगा जिससे बेहतर मालूमात कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जो है वो कायम किया जा सकता है, और दुश्मन जो है इस सिस्टम को इतनी आसानी से ट्रैक या स्कैन नहीं कर सकेगा। इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी। दुआ में याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद।